हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पीजी फोर्थ सेमेस्टर का जो जनरल पेपर होता है ह्यूमन राइट्स, उसका क्वेश्चन देखेंगे। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है और सेशन था हम लोग का 2023 से 25। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, पहले इसमें क्या है कि सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर ऑफ दी फॉलोइंग। आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूएन। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल असेंबली। सेकेंड इसका बी है। ह्यूमन राइट्स इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी जनरेशंस। मानवाधिकार को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको 3 पीढ़ियाँ, मतलब 3 पीढ़ी में इसको वर्गीकृत क्लासिफाई किया गया है, 3 जनरेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इसमें है निम्नलिखित में से किसने मानवाधिकारों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? Who among the following classified human rights into 3 categories? तो इसका आंसर है सेकेंड नंबर, करेल वसाक। अब है डी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर। किस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया था? तो इसका जो आंसर है करेक्ट, ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति का है। उसके बाद एफ क्वेश्चन जो है अब उसको देखेंगे। व्हेन डिड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1993 में। उसके बाद है किस तिथि को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो इसका करेक्ट आंसर है पीटर वेंसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स सिचुएटेड? तो इसका मैं पेरिस लगाई थी टिक, जो कि गलत है। आई थिंक शायद इसका करेक्ट आंसर जिनेवा है। इसका आंसर यहाँ जिनेवा होगा। अब है सबसे लास्ट है ऑब्जेक्टिव कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च हो गया, 8 मार्च। अब चलिए अब है शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 दिया रहेगा, उसमें से 4 लिखना रहता है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो लिखना था किसके बारे में? रोल ऑफ एनजीओज इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार के संरक्षण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका। सेकेंड क्वेश्चन था राइट्स ऑफ वुमेन, महिलाओं का अधिकार, वुमेन का लिखना था। उसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल। डी है वृद्ध लोगों का अधिकार, राइट्स ऑफ एज्ड पर्सन्स। और लास्ट था यूनिसेफ। अब है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि ईच क्वेश्चन जो है सो ये 10 नंबर का है और 3 लिखना रहता है। तो पहला क्वेश्चन जो था भारत में जेंडर असमानता और हिंसा को रोकने के विभिन्न उपायों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए और मानवाधिकारों की रक्षा की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। भारत में आदिवासियों के भूमि अधिकार मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था वो था डिस्क्राइब द इंटरनेशनल
कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन का वर्णन करना था। और ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि पीजी 4th सेमेस्टर जनरल पेपर का सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था। आप इसी टाइप का सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप किसी भी ईयर एग्ज़ाम दीजिएगा आपका कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगर और भी किसी चीज़ का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।